16 बारी हम ये मंत्र जाप करते हैं। ये दाल रख के ऊपर और धागों का पूजन किया जाता है। ये घास नीचे ऊपर और मंत्र बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सोली गंडी सोली तंदी माँ लक्ष्मी दा धागा बद्धा दूध पुत्र औलदा उमनी डुमनी मंगल सिंह राजा राजा पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू। ऐसे 16 बारी एक मंत्र बोल के फिर इन धागों को ये जो पानी डाला हमने 16 बारी मिट्टी डाल के और ये घास अब इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। फिर हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में सुख शांति संतोष देना, दूध पुत्र की वृद्धि करना, बच्चों को लंबी उम्र प्रदान करना, अच्छी बुद्धि देना, रिद्धि देना, सिद्धि देना, समृद्धि देना। हे माँ लक्ष्मी, हे गणपति महाराज मेरे सभी काम सिद्ध करना, सब विघ्नों को दूर करना और सब जगह सुख शांति संतोष और मंगल करना। बस यही कामना मैं करती हूँ। और इसके बाद ये धागों को उठा के इनको मैं हाथ में रख लेती हूँ। अब मैं कथा करूँगी। राजा मंगल सेन की। तो और लक्ष्मी मैया की जय। राजा मंगल सेन की कथा करूँगी। राजा एक मंगल सेन था, उसकी 2 रानियाँ थी, उमनी और डुमनी। वो अपने राज्य में बहुत खुश थे, सुख साम्राज्य बहुत था और बड़ा अच्छा उनका जीवन यापन हो रहा था। रानी छोटी जो रानी थी डुमनी वो ऐश और आराम में रहने वाली थी। जो बड़ी रानी थी उमनी वो अपना भक्ति भाव में थी। तो ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलती जा रही थी। कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी का व्रत आया। उससे पहले 2 दिन पहले पंटानी आई महलों में और पंटानी ने ऐसे सुच्चे सुकड़े रानियों को दिए और उनसे कहा कि आप ये सुबह नीचे मुँह पूजा करके और मीठी रोटी बना के ऐसे बन डाल के जैसे मैंने डाला है 16 बारी मिट्टी डाल के और ये धागों की पूजा करके आप इसको अपनी कलाई पे बांध लेना, जिससे तुम्हारे राज्य में राजा की संतान नहीं है तो संतान होगी। तो जो बड़ी रानी थी डुमनी उसने तो राधाष्टमी के दिन अपना ये जो है धागों की पूजा करके बांध लिया। जो छोटी रानी थी डुमनी वो कहती है मैं इतने ऐशोआराम में रहने वाली, मैं इतने गहने पहनने वाली, मैं इतने श्रृंगार करने वाली, मैं ये धागे क्यों पहनूं। वो उठा के अपने कमरे की खिड़की से पीछे की तरफ फेंक देती है जहाँ पे घोड़ों का अस्तबल होता है। वो घोड़ों के अस्तबल में जाके धागे गिरते हैं। फिर कुछ समय बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे अस्तबल को साफ़ करने के लिए जमादारनी आती है। तो वो सारा कूड़ा उठा के चलने लगती है। तो उससे टोकरा उठता नहीं है। कहती है रोज़ ही इतना कचरा कूड़ा होता है तो मैं उठा लेती हूँ, आज मेरे से कचरा नहीं उठ रहा, पता नहीं क्या बात है। जैसे तैसे करके वो अपना उठा के टोकरा सिर पे धरती है और धीरे धीरे चल पड़ती है डलाव घर की ओर। वहाँ डलाव घर में जाके कूड़ा जैसे ही पलटती है तो उसको ऊपर ऊपर ऐसे माँ लक्ष्मी के धागे उसे नज़र आते हैं। तो वो सोचती है कि ये धागे तो ब्राह्मणियाँ खतरानियाँ बनती होती हैं, पंडित लोग बांधते हैं, ब्राह्मण लोग बांधते हैं, ये धागे का इनका निरादर किसने किया, किसने फेंका। बड़े श्रद्धा भाव से वो कूड़े में से उठा के धागों को साफ सूफ करके और मत्थे से लगा के और चूम के और अपनी कलाई पे बांध लेती है और वापस अपने घर को चलती है। जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ जाती है उसे आकाश में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। और वो जैसे अपने घर के सामने पहुंचती है तो वो देखती है कि मेरी यहाँ पे कुटिया होती थी, यहाँ तो मेरी कुटिया है ही नहीं, यहाँ तो बड़ा आलीशान महल खड़ा हुआ है। बड़ा सोचती विचारती है, कहती है क्या करूँ, अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ, पता नहीं किसका था तो मेरा ही घर यहाँ पे। कुछ संशय लेती हुई मन के अंदर वो घर के अंदर जाती है तो देखती है बहुत ही प्रकाश हो रहा होता है, एकदम जैसे दिवाली के जैसे जगमगाहट उसके घर में हो रखी होती है। अंदर जाके देखती है तो अंदर पलंग, इतना सुंदर भव्य महल जिसके अंदर उसका पति अपना पलंग पे आराम कर रहा है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, देख के बड़ी खुश होती है और मन ही मन प्रभु का, माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करती है कि हे माँ आपने ये इन धागों का प्रताप है जिस कारण आज ये महिमा मेरे को देखने को मिली है। बड़ी खुश होती है, प्रभु का धन्यवाद करती है।
उधर जो रानी थी जिसने धागे फेंक दिए थे, छोटी रानी डूमनी ने, वो दिन ब दिन बीमार रहने लग जाती है। राजा हर वैद्य हकीम कोई उपचार छोड़ता नहीं, झाड़ फूँक सब करा लेता है, हवन यज्ञ सब करा लेता है, रानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन राजा सभा में बैठा था तो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है कि मेरी रानी बड़ी बीमार रहती है, हर उपाय कर लिया, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो मंत्री उसे सलाह देते हैं। मंत्री सोचते हैं, मंत्री कहते हैं कि और इलाज कर लीजिए थोड़ा टाइम। राजा थोड़ा और इलाज करता है, कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन रात को सोते सोते सपने में आकाशवाणी होती है कि तू अपनी रानी को जंगल में छोड़ा, नहीं तो तेरा राजपाट सब खत्म हो जाएगा। सुबह उठता है, अपने मंत्रियों से सलाह करता है कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया है, तो रानी को जंगल में छोड़ने के लिए जाना है, आप तैयारी करो। मंत्री लोग सब अगले दिन तैयारी करते हैं और राजा कहते हैं रानी को कि डूमनी चल शिकार खेलने चलते हैं। रानी खुशी खुशी तैयार हो जाती है राजा के साथ जंगल में शिकार खेलने। तो राजा उसको एक पेड़ के नीचे बिठा देता है, कहता है तू यहाँ बैठ आराम कर, मैं शिकार मार के लाता हूँ, फिर महलों को वापस चलेंगे। ये कह के राजा जो है महलों की तरफ वापस घर चला जाता है, रानी को वहीं छोड़ के खुद घर चला जाता है अपने मंत्रियों के साथ। उधर रानी सोचती है कि बड़ी देर हो गई राजा नहीं आया, दोपहर से शाम पड़ गई, राजा नहीं आना, अंधेरा होने लगता है। अब रानी बहुत उदास हो जाती है, रोने लगती है, कहती है मैं क्या करूं, राजा मुझे छोड़ कर चला गया, मैं जंगल में कहाँ बैठूं, किसके पास जाऊं। तो रोती कलपती इधर उधर भटकती है, भटकते जाती है जंगल में। दूर से एक रोशनी की टिमटिमाहट सी दिखाई देती है। धीरे धीरे उसको आस बन जाती है, धीरे धीरे चलते चलते वो उसको वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे वो रोशनी उसे दिखाई देती है। वो देखती है साधु बाबा की कुटिया है और उसमें दीपक का प्रकाश की लो है और साधु बाबा बैठ के अपना समाधि में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वो भी wहाँ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद साधु बाबा जो है अपनी ध्यान से वापस आते हैं। तो वो देखते हैं एक स्त्री राजसी परिवार की एक स्त्री उनके पास बैठी है। वो पूछते हैं तो पुत्री कौन है, तो वो बताती है ऐसे ऐसे राजा मंगलसेन की रानी डूमनी हूँ। तो राजा ऐसे मेरे को जंगल में छोड़ के और चला गया, वापस नहीं आया। तो साधु बाबा कहते हैं कोई बात नहीं पुत्री, मैं एक साधु हूँ, मैं रोज़ भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता हूँ, तो तू मेरे पास रह ले, मैं भिक्षा मांग के लाऊंगा, तू बनाइयो, हम दोनों बाप बेटी मिल के अपना जीवन यापन कर लेंगे। वो जो रानी थी वो साधु बाबा की कुटिया में रहने लग जाती है, अपना जीवन यापन साधु बाबा की पुत्री बन के करती है। थोड़े समय बाद राजा को काफ़ी समय निकल जाता है। तो कुछ समय बाद राजा को याद आती है कि मैं अपनी रानी को जंगल में छोड़ आया था, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, जानवर खा गए होंगे, देख के आना चाहिए। तो राजा जो है अपनी मंत्रियों के साथ लाव लश्कर तैयार करता है और जंगल की तरफ जाता है। जहाँ पे रानी को बिठा के आया था देखता है वहाँ पे ना हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं, देख के रोने लग जाता है। सोचता है कि भाई रानी को शायद जानवर खा गए होंगे, इस करके अब इसकी हड्डियाँ बची हैं। बड़ा विलाप करता है। फिर कहता है, फिर उसको भूख लगती है तो और शिकार मारता है और अपने मंत्री को कहता है कि इसको तैयार करो। अब मंत्री जो था सेवक, वो घूमते घूमते उसी साधु बाबा की कुटिया पे आ जाता है जहाँ पे रानी रह रही होती है। तो वो जाके उनसे कहता है कि माता, मैंने राजा के लिए भोजन तैयार करना है, आप मुझे अग्नि दीजिए थोड़ी सी ताकि मैं भोजन तैयार कर लूँ। तो रानी उसको अग्नि दे देती है। वो जो सेवक था, वो जो राजा ने तीतर मारा होता है, वो तीतर को ऐसे भून भान के तैयार करता है, उससे सेवक से वो तीतर जल जाता है। अब वो रोने लग जाता है कि अब मैं राजा को ऐसे जलावा खिलाऊंगा तो राजा तो मेरी गर्दन कटवा देगा। उसे रोता देख रानी कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बताता है कि ये तीतर मेरे से जल गया है, तो अब मैं क्या करूं, राजा तो मेरी गर्दन कटवा देगा, अब मैं क्या करूं, ये सोच के मैं परेशान हूं। तो रोता है, कलपता है। वो जो रानी थी जो, वो कहती है तो कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं इसे ठीक करके तुम्हें देती हूँ। वो ले के उसको अच्छी तरह जला हुआ हिस्सा सारा उतार के साफ़ सूफ करके दूध में धो के उसको अच्छे से नमक मिर्च मसाले लगा के दे देती है कि लो जाओ अपने राजा को खिला दो। वो सेवक लेके खुशी खुशी आता है राजा के पास, उसको देता है। राजा जैसे ही खाता है तो उसे रानी की याद आ जाती है कि ऐसा भोजन तो मेरी रानी बना के मुझे खिलाती होती थी। तो वो उससे पूछता है कि तू ये कहाँ से बना के लाया। तो
वो जो सेवक था वो सच्चाई बता देता है कि ऐसे ऐसे वहाँ साधु बाबा की कुटिया है, वहाँ से एक स्त्री बैठी हुई है वहाँ पे, मैंने उनसे अग्नि लेके बनाया था, मुझसे जल गया, तो फिर उन्होंने साफ़ करके भोजन तैयार करके दिया। राजा कहते हैं ठीक है, मेरे को उसके पास लेके चल। राजा मंगल ध्यान उस सेवक के साथ उसी साधु बाबा की कुटिया पे आता है, वहाँ देखता है अपनी रानी को बैठे हुए, बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रभु का धन्यवाद करता है। वो रानी से कहता मुझे क्षमा कर दे, मैं तुझे छोड़ गया था, तू मेरे साथ वापस महलों में चल। रानी डुमनी कहती है कि हे मेरे पतिदेव, हे राजन, मैं आपके साथ ऐसे नहीं जा सकती, यहाँ जो साधु बाबा हैं वो मेरे धर्म पिता है, मेरे को उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो राजा वहीं बैठ जाते हैं। शाम हुई, साधु बाबा भिक्षाटन से वापस आते हैं कुटिया में, तो देखते हैं राजा जी बैठे हुए हैं। राजा साधु बाबा को प्रणाम करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये मेरी रानी है और मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, तो आपकी आज्ञा चाहिए। राजा जो है खुशी खुशी रानी को राजा के साथ जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। अगले दिन सुबह साधु बाबा अपनी पुत्री का डोला तैयार करते हैं और राजा के साथ उसको जाने के लिए विदा करते हैं, और साथ में एक दही का कटोरा देते हैं और साथ में एक दीपक देते हैं कि अगर ये दीपक बुझ गया और दही हिल गया तो समझना तेरा जो वनवासी पिता था वो उसका स्वर्गवास हो गया। यह कह के वो डोली में रख के और राजा के साथ विदा कर देते हैं रानी को। आधे रास्ते जैसे ही जाते हैं वो लोग, तो वो दही भी हिल जाता है और दीपक भी बुझ जाता है। रानी विलाप करने लगती है और राजा से कहती है कि मेरे पिताजी को कुछ हो गया है, आप डोले को वापस आश्रम की ओर लेकर चलिए। राजा जो था रानी की डोले को वापस साधु बाबा की कुटिया पे लाता है। वहाँ पे रानी देखती है कि साधु बाबा तो बड़े हष्टपुष्ट बैठे हैं, अपना प्रसन्न मुद्रा में वो अपना प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। तो वो पूछती है पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों किया। साधु बाबा कहते हैं कि बेटा मैं तेरी परीक्षा लेना चाह रहा था कि तू इतने टाइम मेरे पास मेरी पुत्री बन के रही है, मैंने अपने पिता धर्म का पालन किया है, तुमने अपनी पुत्री धर्म का पालन किया कि नहीं, मैं ये देखने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो तुम अपने इस परीक्षा में सफल हुई हो, मेरी तरफ से भरपूर आशीर्वाद है, सुख समृद्धि धन दूध पुत्र अपना तुम्हें प्राप्त हो, अपने राज्य में जाकर तुम राजा के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करो। बहुत सारे आशीर्वाद देकर साधु बाबा रानी को राजा के साथ विदा कर देते। रानी महलों में आती है, अपना सुखपूर्वक रहने लगती है। कुछ समय बाद फिर महालक्ष्मी का व्रत आता है। वही पंडितानी वैसे ही धागे लेके दोबारा महलों में आती है और आकर के देती है उनको रानियों को। तो रानी के दिमाग में वो बात आ जाती है कि पहले जब ब्राह्मणी धागे दे गई थी तो मैंने इनका बहुत निरादर किया था, उसके बाद मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जो मैं भूल नहीं सकती। तो अब मैं इन धागों का आदर करके सम्मान के साथ इन्हें मैं अपने कलाई पर सजाऊंगी और विधि पूर्वक व्रत रखूँगी। यह कहकर उसने वो धागों को पंडितानी से स्वीकार किया। और अगले दिन सुबह रानी उमनी और डुमनी ने स्नान करके सच्चे वस्त्र पहनकर माता महालक्ष्मी के आगे, भगवान गणपति के आगे बैठकर इन धागों की पूजा की और उनसे समय याचना की और उनसे यह आशीर्वाद मांगा कि हे महालक्ष्मी माँ, हमारे घर में दूध पुत्र सुख समृद्धि यश वृद्धि इन सबको हमें प्रदान कीजिए और हमें स्वस्थ रखिए। यह कहकर उन्होंने महालक्ष्मी का व्रत का धारण किया, व्रत का प्रण किया। और 16 दिन बाद महालक्ष्मी का व्रत आया तो उन्होंने विधिपूर्वक व्रत रखा और उसके बाद राजा के घर में सुख शांति संतोष के साथ साथ धन यश पुत्र संतान आदि की प्राप्ति हुई। यह व्रत जो है संतान देने वाला है। माता महालक्ष्मी प्रार्थना कीजिए कि जिनके संतान नहीं है उनके संतान हो, उनके आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजे और जिनकी संतान है उनको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, बुद्धि दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे, प्रसिद्धि दे। ये माँ सबको स्वस्थ रखे, सबका मंगल करे। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। तो ये मेरी महालक्ष्मी व्रत की आज जो धागे पूजन की कथा है ये मेरी संपन्न हुई। माता महालक्ष्मी सबका कल्याण करे। अब यह धागे मैं 16 बार ऐसे चुन के और इसको अपनी
कलाई पर बांधूंगी। माता महालक्ष्मी मंगल करे। जय माता दी। इसके बाद धागों को बांधने के बाद इस पे अपने बेटे का पैर रगड़ के कुछ बोलते हैं तो वो विधि भी की जाएगी। तो इसी के साथ आज की पूजा संपन्न हुई। जय माता दी। और इसमें हमारे में मीठी रोटी बनती है। ये मीठी रोटी का भोग लगता है खन के साथ। ये दही से बच्चे के मुंह को जूठा कराया जाता है दही की फुटी के साथ कहते हैं। और ये घोड़े की पूजा की जाती है महालक्ष्मी के दिन। तो ये चने की दाल और ये सब मैं घोड़े के आगे रखूँगी, तब तक ये मेरे पास रहेगी दक्षिणा और ये सब। और फल लाना मैं भूल गई हूँ। ये रहा। चलो, जय माता दी।